हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं महेश गुर्जर फ्रॉम एजुकेशन। आज के सेशन में हम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक समझ रहे हैं। टॉपिक में है हम कोई भी मॉडल की जो टोपोलॉजी होती है उस टोपोलॉजी को कैसे मेंटेन करेंगे। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपको समझ में आ जाएगा। चलो एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझते हैं। मानो कि हम यहाँ पे एक प्लेन लेते हैं, तो यहाँ से लेंगे पॉली मॉडलिंग, ये प्लेन स्केल अप कर देते हैं, इट्स ओके। टॉप व्यू में जाते हैं और यहाँ से कुछ फेसेस डिलीट कर देते हैं। तो राइट क्लिक, फेस मोड, और इतने फेसेस मैंने सिलेक्ट किए एंड देन डिलीट। चलो राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड। अब ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट को जब हम स्मूथ मोड में लेके जाएंगे तो कर्व कहाँ से मेंटेन करने हैं वो समझना है। और ये टॉपिक जब नेक्स्ट सेशन से जो हम मॉडलिंग क्रिएट करेंगे वहाँ पे भी यूज़फुल होगा कि टोपोलॉजी को कैसे मेंटेन करते हैं। और टोपोलॉजी मेंटेन करना एक अच्छे 3D आर्टिस्ट के लिए, अच्छे मॉडल आर्टिस्ट के लिए बहुत ही ज़रूरी है समझना। तो देखो हम इसको स्मूथ मोड में कन्वर्ट कैसे करते हैं। शॉर्टकट है 3। तो देखो यहाँ से ये कर्व मेंटेन होता है, लेकिन यहाँ पे ये शार्प कॉर्नर है। फिर से 1 नंबर पे आ जाते हैं। तो अगर हमें कोई शार्प कॉर्नर वाला पॉइंट है, वहाँ से कर्व को मेंटेन करना है तो क्या, तो कर्व कैसे मेंटेन होता है, जहाँ पे ये अंदर की तरफ कॉर्नर बनता है ऐसी टोपोलॉजी में ही कर्व मेंटेन होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये अंदर की तरफ कॉर्नर नहीं है, ये बाहर की तरफ कॉर्नर है, आउटर कॉर्नर है। तो आउटर कॉर्नर को हमें इनर कॉर्नर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको जो भी लॉजिक लगाना पड़े वो लगाना पड़ेगा। कैसे लगाते हैं वो देखते हैं हम। तो एक और भी तरीका है चेक करने का कि हम इंसर्ट एज लूप टूल को यूज़ करते हैं। तो कस्टम इंसर्ट एज लूप टूल, रिसेट टूल, एंड देन यहाँ से एक एज को ऐड करने का ट्राई करो। तो देखो यहाँ से एज तो ऐड हो गई, लेकिन यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से ऐसे ये टोपोलॉजी कर्व वे में मेंटेन नहीं हुई। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कर्व वे में मेंटेन हो जाए इस तरीके से टोपोलॉजी को मेंटेन करना है। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो ट्रिक है, ये ट्रिक कोई कैरेक्टर का मॉडलिंग हम आगे जाके बनाएंगे वहाँ पे भी यूज़ होने वाली है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। तो देखो मुझे यहाँ से ये कर्व ऐसे मेंटेन करना है, तो यहाँ पे ये अंदर की तरफ कॉर्नर बनना चाहिए। तो राइट क्लिक करके फेस को सिलेक्ट करो एंड ये एक फेस को सिलेक्ट करके मैं डिलीट कर देता हूँ। तो देखो यहाँ से ये एक अंदर की तरफ कॉर्नर बन गया। यहाँ पे तो एक ऑलरेडी अंदर की तरफ कॉर्नर है, तो यहाँ से कुछ डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी चेक करते हैं ऑब्जेक्ट मोड एंड 3 नंबर। तो देखो यहाँ से ये कर्व मेंटेन हुआ, यहाँ से ये अंदर की तरफ कर्व मेंटेन हुआ। हमें क्या करना है, ये कर्व बाहर की तरफ मेंटेन करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें भी 2 वे है। तो एक वर्टेक्स सिलेक्ट करो, वर्टेक्स, और उसकी पोजीशन यहाँ से बाहर की तरफ ले लो। चलो एंड देन 3 नंबर। तो देखो ये कर्व बाहर की तरफ मेंटेन हो गया। ठीक है, एक और भी वे है, अंडू करता हूं मैं, कंट्रोल जेड। ओके, तो यहाँ पे एक अंदर की तरफ तो कॉर्नर है, तो हम क्या करते हैं, ये वर्टेक्स एंड ये वर्टेक्स, ये 2 वर्टेक्स को मर्ज कर देते हैं सेंटर पार्ट में। तो मर्ज कहाँ से आता है, एडिट मैश, मर्ज टू सेंटर। तो देखो ये जो 2 वर्टेक्स थे उसका एक वर्टेक्स मर्ज में सेंटर में मर्ज हो गया। उसकी पोजीशन एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट मोड एंड 3 नंबर देखो। ठीक है, और इंसर्ट एज लूप टूल से भी एक बार चेक कर लेते हैं। क्लिक, देखो यहां से पूरा कर्व वाइज एज मेंटेन होता है। 3 नंबर, क्लियर। ऑब्जेक्ट 1 नंबर अंडू कर देते हैं। ओके, तो
इस तरीके से हम कोई भी कॉर्नर को कर्व में मेंटेन करना चाहते हैं और टोपोलॉजी प्रॉपर बनाना चाहते हैं तो अंदर की तरफ कॉर्नर मेंटेन करना पड़ेगा, और उसके बाद ये जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स की पोजीशन एडजस्ट करके हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम कर्व को मेंटेन करेंगे। अब मानो कि मुझे यहाँ से ऐसे कर्व मेंटेन करना है, यहाँ से, तो ये तो बाहर की तरफ कॉर्नर है, तो क्या करेंगे, राइट क्लिक, फेस, ये एक फेस को डिलीट कर देते हैं, तो ये क्या हुआ अंदर की तरफ, तो ऐसे कर्व मेंटेन होगा इंटरनल साइड। चेक कर लेते हैं एक बार 3, देखो अभी इसको बाहर की साइड मेंटेन करना है तो ये वर्टेक्स को पोजीशन करना पड़ेगा, कंट्रोल 1, राइट क्लिक, वर्टेक्स मोड, ये जो 2 वर्टेक्स है, ये 2 वर्टेक्स को हम कर लेते हैं एडिट मेश एंड मर्ज टू सेंटर, ठीक है। उसके बाद इसकी पोजीशन एडजस्ट कर दो, आपको जिस लेवल का कर्व चाहिए वहाँ पे आपकी पोजीशन एडजस्ट कर दो, एंड देन राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड, 3 नंबर, क्लियर। तो ये बहुत ही एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत काम का टॉपिक है। चलो यहाँ पे मैं गूगल में लिखता हूँ टोपोलॉजी 3D, देखो टोपोलॉजी 3D, तो टोपोलॉजी गाइड्स यहाँ पे है, इसको क्लिक करके चेक करते हैं तो यहाँ पे देखो एक ही मॉडल 2 अलग अलग टोपोलॉजी से क्रिएट किए हुए हैं। तो ये कैरेक्टर मॉडल है, यहाँ पे ये बीच वाला पार्ट देखो कितना हौच पौच है और ये कितना नीट एंड क्लीन है। तो टोपोलॉजी हमेशा नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, उसके लिए टोपोलॉजी मेंटेन कैसे करते हैं वो ट्रिक एंड टेक्निक पता होनी चाहिए। तो बहुत ही सिंपल ट्रिक एंड टेक्निक है, बराबर। यहाँ से बहुत सारी इमेजेस दिखेगी आपको, ये टोपोलॉजी गाइड है। टोपोलॉजी में हमेशा हमारे क्वाड्स मेंटेन होने चाहिए या तो ट्रायंगल्स मेंटेन होने चाहिए, एनगॉन्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, देखो यहाँ पे ये कार का एग्जांपल है, इसमें भी देखो कितनी नीट एंड क्लीन टोपोलॉजी है। तो मॉडल बनाते बनाते हमें टोपोलॉजी को भी मेंटेन करने का ध्यान रखना है। वो तो हम ये सारे मॉडल्स बनाएंगे, कैरेक्टर बनाएंगे, कार्स बनाएंगे, एनिमल्स बनाएंगे, इसमें ये सारी टेक्निक की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने पहले ये टेक्निक बताया। अब धीरे धीरे हम इस टाइप के मॉडल में भी जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करें और माइंड में पूरा टोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट सेट कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए मॉडल के साथ।